पावे झूठे होण या सच्चे। जिंदाबाद जिंदाबाद हक दी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हक दी जिंदाबाद। मेरा है ये मुकद्दर, मेरा नसीब है, मेरा है ये मुकद्दर, मेरा नसीब है। मुर्शिद मुझे मिला वो जो खतीब हुसैन है, मुर्शिद मुझे मिला वो जो खतीब हुसैन है। सरकार दो जहां की दर पे तेरे अता, जो भी मरीज आते पाते हैं वो शिफा। दुखियों का तू सहारा, दुखियों का तू सहारा, उनका तबीब है। मुर्शिद मुझे मिला वो जो खतीब हुसैन है, मुर्शिद मुझे मिला वो जो खतीब हुसैन है। जिंदाबाद जिंदाबाद हक दी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हक दी जिंदाबाद। मुर्शिद मुझे मिला वो जो खतीब हुसैन है। शीरी बयां है मुर्शिद, बड़ा मेहरबान है। इश्क़े नबी में जीना इनका ईमान है। गुफ्तार इनकी करती, गुफ्तार इनकी करती रब के करीब है। मुर्शिद मुझे मिला वो जो खतीब हुसैन है, मुर्शिद मुझे मिला वो जो खतीब हुसैन है। जिंदाबाद जिंदाबाद हक दी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हक दी जिंदाबाद। मुर्शिद मुझे मिला वो जो खतीब हुसैन है। हर एक को डालते हैं ये हक के रास्ते, रातों को जागते हैं लोगों के वास्ते। चाहे अमीर है या, चाहे अमीर है या, चाहे गरीब है। मुर्शिद मुझे मिला वो जो खतीब हुसैन है, मुर्शिद मुझे मिला वो जो खतीब हुसैन है। जिंदाबाद जिंदाबाद हक दी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हक दी जिंदाबाद। मुर्शिद मुझे मिला वो जो खतीब हुसैन है। दुनिया के सब ऐवानों में गूंजी तेरी सदा, सब अंबिया में आला है मेरे मुस्तफा। औवैस इन पे राजी, औवैस इन पे राजी, रब का हबीब है। मुर्शिद मुझे मिला वो जो खतीब हुसैन है, मुर्शिद मुझे
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत पे दोनों हाथ उठा लें। नारे रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, सिपा सलारे अकीदाए खत्म नबुव्वत, दरबारे आलिया बुलावड़ा शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं पवन, बहार हो या खजां, ला इलाहा इल्लल्लाह की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां क्या चीज है, लोहो कलम तेरे हैं। ताजदारी खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह बड़ी तादाद में शमए रसालत के परवाने, ताजदारे खत्म नबूवत के दीवाने, ज्यादा बीमार और ज्यादा परेशान आ लोगों का एक जमे गफीर है। हर रोज रब से मैं ये दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिख दी। और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा दा फरमाता है, क्योंकि शफा मन जानिब अल्लाह है। जिंदगी के दो बेहतरीन मिशन, एक खौफे खुदा में मखलूक खुदा की खिदमत करना और दूसरा इश्क मुस्तफा में ताजदारे खत्म नबूवत की सदाओं को पूरी दुनिया में बुलंद करना। माना है इस चमन को हम सहरे गुलशन न कर सके या रसूल अल्लाह, कांटे तो कुछ चुन लिए थे, गुजरे थे जिधर से हम। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। माशाल्लाह बड़ी तादाद में शमए रिसालत के परवाने, ताजदारे खत्म नबूवत के दीवाने, सूफी मुस्तफा हजरत क़िबला आलम पीर मुसज्जफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज पे हजारों लोगों का एक जमे गफीर है। और बड़ी तादाद में व्हील चेयर स्ट्रेचर पे ज्यादा बीमार और ज्यादा तकलीफ में लोगों का एक जमे गफीर है। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से उन्हें अपने कदमों पे चलने की तौफीक अता फरमाए, और जितने बीमार हैं उन्हें शफाए कुल्ली नसीब अता फरमाए, और सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए। दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। मैं चाहता हूं कि जितना देर आपसे मुलाकात होती रहे, जितना ज्यादा वक्त आपको दिया जाए, बस मुख्तसर सा पैगाम जो आपकी समातों की नजर में किए जा रहा हूं उसको बस अपने दिल के अंदर से सुने। बहुत लोगों का एक तस्वर है, एक ख्याल है, और वो ख्याल आरजी ख्याल है, एक ख्वाब है, और वो भी ख्वाब जो है हकीकी नहीं, वो भी एक झूठा ख्वाब है। आप देखें, बैठकर किसी पे बात करना बड़ी आसान लगती है, लेकिन काम करना बड़ा मुश्किल लगता है। आप सारी जिंदगी एक किताब है, ले लें स्विमिंग की, तैराकी की, उसे सारी जिंदगी पढ़ते रहे, उस वक्त तक आप तैराक नहीं बन सकते, उस वक्त तक आप स्विमर नहीं बन सकते, उस वक्त तक आप तैर नहीं सकते जब तक किसी दरिया, किसी झील में आप छलांग नहीं लगाते। काश आज का माशरा फकत लफ्जी बातों पर चल रहा है और लफ्जी बातों की कोई हकीकत नहीं होती। आप देखें, कल सईदा आस्थाने पे हजारों लोगों का एक जमे गफीर था। आज सूफी मुस्तफा हजरत क़िबला आलम पीर मुसज्जफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज पे हजारों लोगों का जमे गफीर था। सब करामतें
अपनी तरफ देखें, लेकिन इतने बंदों से एक ही रात में मिलना ये पॉसिबल नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं हो सकता कि एक बंदा होकर इतने हजार बंदों से मिल भी सकता है और उनकी बात भी सुन सकता है। इसके बावजूद भी अगर कोई आंखें बंद करके बैठा हुआ है तो वो सोचो चमगादड़ है, और चमगादड़ की मिसाल ये है, चमचिड़ी चमकीदड़ बोले दानू नु लगना सूरज गुलूना की कदर मिस्री जानन यूसुफ कितना सुना। इसलिए तुम अगर चमगादड़ की तरह आंखें बंद करके सिर्फ मुंह से बोल रहे हो कि सूरज नहीं चढ़ा, सूरज तो चढ़ चुका है। तुम सिर्फ अपनी आंखों के आगे से हाथ उठाकर देखो कि जहां अल्लाह वाले बसते हैं वहां खुदा का करम और खुदा की मेहरबानियां कितनी होती हैं, कितनी अताएं होती हैं। आप कितने लोग बैठे हैं, हजारों लोग इस वक्त मौजूद हैं, बस एक सवालिया निशान और उसको बाद दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। रिज़्क़ हमारा खुदा देता है, औलाद हमारा खुदा देता है, बीमारी में शफा मेरा खुदा देता है, मुश्किल में आसानी मेरा खुदा देता है, गमों में खुशियां अता करने वाला मेरा खुदा होता है। कोई बंदा नहीं होता, कोई बंदा कोई देता नहीं है, लेकिन दिया उस जगह पे जाता है जिस जगह को पसंद किया जाता है। याद रख लीजिए, जिस जगह को पसंद किया जाता है, जो शख्स किसी मेहमान को 2 वक्त की अपने घर में रोटी नहीं खिला सकता है, वो इतने इतने बड़े बुजुर्गान दीन जिन्हें तारीख उठाकर देखें, उनके दरवाजे पे लाखों लोग फैजिया भी होते हैं और लंगर भी खाते हैं। याद रख लीजिए, ये तेरे बस की बात नहीं है, इसलिए तेरे बस की बात नहीं, तेरा ज़र्फ छोटा है, क्योंकि अल्लाह वही रहमत, वही करम, वही मेहरबानी करता है जिस जगह को पसंद करता है। क्योंकि रब कुरान में कहता है, मैं जिसे चाहूं जिसमें अपना फजल और करम कर दूं। अब कितने लोग यहाँ बैठे हैं, ना तो कोई हमारा कारोबार है, ना कोई दुकान है, ना कोई होटल है, ना कोई बिजनेस है, फकत 2 काम है, एक मखलूक खुदा की खिदमत करना और दूसरा इश्क मुस्तफा में ताजदारे खत्म नबूवत की सदाओं को बुलंद करना। अब कितने लोग आप बैठे हैं, हजारों लोग हैं, अब सभी ने लंगर खाया है, जिन्होंने खाया अगर हाथ उठाएं। अब वो शख्स कैसे बात कर सकता है जो किसी मुनकरे खत्म नबूवत के पैसों पर अपने आप को और अपने खानदान को पाल रहा है। याद रख लीजिए, देने वाला मेरा खुदा है, लेकिन खजाने सारे धरे मुस्तफा के अता हुजूर को, हुजूर के वसीले से मिलती है अल्लाह वालों की दहलीज पे। अब देखें, हजारों बंदे हैं, आपको दम भी होगा, लंगर भी खाया जाएगा, ना आपको यहाँ रहने की परेशानी है, ना किसी ने किसी चीज की आपसे फीस मांगी है। हजारों गाड़ियां मौजूद होती हैं, खादम मौजूद होते हैं, ना तो किसी से कुछ मांगा जाता है, बल्कि फी सबिलिल्लाह आपकी खिदमत करते हैं। वो कहते हैं ना, सिखाए किसने इस्माइल को आदाबे फरजंदी, ये मकतब की करामत थी, ये थी फैजाने नजर। इसलिए याद रखो, तुम्हारी सोच छोटी है हमेशा, क्योंकि सोच छोटी है, छोटे दिमाग वाला शख्स छोटी बात करता है। हम इस बात पे फख्र करते हैं, हम इस बात पे खुशी मनाते हैं कि हमारे मुर्शिद हुजूर गौसे पाक के दरवाजे का लंगर पूरी दुनिया में चलता रहता है। हमें ये फख्र है कि हमारे पीर मुर्शिद दादा अली अजमेरी का लंगर पूरा दुनिया में चलता है। जब चाहो जिस वक्त चाहो खा सकते हो। हमें ये खुशी है कि सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मुसज्जफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह का लंगर 24 घंटे चलता रहता है। जब चाहो खा लो। खाली तुम इतने बंदू का लंगर पूरा कर लो, फिर बताना कि अल्लाह वाले होते क्या है, फिर तुम्हें समझ आ जाएगी। हमारे और आप सिंध से बहुत आए हैं, शहबाज का लंगर देखें क्या बात है, उनकी क्या बात है, उनका लंगर जारी और जारी रहता है। इसलिए खुदा की नियामतें उसी जगह बढ़ते हैं जहां खुदा राजी और मेहरबान होता है। आप कोशिश करें, क्योंकि ये ताजदारे खत्म नबूवत के कुछ लोग ऐसे हैं जो मुनकर हैं, जिन्हें फंडिंग की जाती है, इस बात के लिए तैयार किया जाता है कि औलिया अल्लाह की बेअदबी करो ताकि तुम्हारे सीनों से उनका इश्क निकल जाए। याद रख लीजिए, मुसलमान उस वक्त तक दुनिया पूरी में
बादशाही करते थे जब वो औलिया अल्लाह के दरबारों की हाजिरी दिया करते थे। इसलिए याद रखो, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। वो कहते हैं ना, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। जिसे खुदा भेजना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे खुदा ना भेजना चाहे उसे कोई ला नहीं सकता, और जिसे खुदा शफा देना चाहे कोई शफा उसे छीन नहीं सकता, और जिसे खुदा शफा ना देना चाहे उसे कोई शफा दिला नहीं सकता। और ये तो पाकिस्तान है, आप पाकिस्तान में खड़े हैं। मैं दुनिया के उस मुल्क में गया हूं जहां तसव्वुर भी नहीं किया जाता है। तारीख उठा के देखें, 2017-18 की तारीख उठाकर देखें, आप उसे देखें कि जब ताजदारे मदीना का करम हुआ, हुजूर की मेहरबानी हुई, तो मैं शारजा में गया। वहां आलमी ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस है। आप जानते हैं कि अरब अमारात में ऐसा काम करना बहुत मुश्किल है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन यकीन कीजिए कि जब मैं वहां गया तो हुजूर के गुलामों का इतना बड़ा समुंदर था कि जहां नजर जाती थी ताजदारे मदीना के गुलाम नजर आते थे। ये पाकिस्तान नहीं, तुम पाकिस्तान में बैठकर सिर्फ एक छोटी सी जगह पर बैठ जाते हो। बात यह है, इंग्लैंड से लेकर यूरोप और पूरी दुनिया में ताजदारे खत्म नबूवत की सदाओं को बुलंद किया है। तुम लोग सबसे ज्यादा अमीर हो, चाहे कोई बिल्कुल जमीन में बैठा है, चाहे किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। याद रख लीजिए, कम अज कम हम मुनकरे ताजदारे खत्म नबूवत का तो नहीं खाते, हम तो हुजूर के गुलाम हैं, हुजूर की करमी से खाते हैं। ये हमें फख्र है कि हम ताजदारे मदीना के गुलाम हैं, और हुजूर के गुलाम फिर किसी से डरा नहीं करते, उनके अंदर गैरत मौजूद होती है। फिर वरना तो दुनियादारों से खौफ खाते हैं और न किसी से गम होता है। इसलिए ये सवाल हशर में होगा। ये दुनिया में कुछ भी नहीं है, यहाँ ना तो कोई स्टेटस है और ना कोई चीज है। असल स्टेटस हमें उस वक्त पता चलेगा जब हमें कब्र की अंधेरी रात में तीसरे सवाल होगा, और तीसरे सवाल में जब हमसे ये पूछा जाएगा, जब चेहरा मुस्तफा को सामने लाया जाएगा और पूछा जाएगा इनके बारे में तेरा दुनिया के अंदर गुमान क्या है, तो जो हुजूर का गुलाम होगा वो क्या कहेगा? ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत कहेगा। मैं जब तक जिंदा था फिर भी इन्हें ताजदारे खत्म नबूवत मानता था, और कब्र के अंदर भी मैंने ताजदारे खत्म नबूवत मानता हूँ। फिर उसकी कब्र रोशन हो जाएगी। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहाद में भी उजाले होंगे। इसलिए वहां अगर आपके सीने के अंदर इश्क मुस्तफा की शम्मा जल गई होगी तो फिर आपकी सारा स्टेटस सामने आ जाएगा। फिर कोई ना वहां माल दौलत, न कोई रिश्ता, न तल्लक, कोई काम नहीं आता। सौ साग संगत वेखे विच नितना पहिया, जिन्ना बाजू एक पल न गुजरता सी, अज शिकला याद न रही। इसलिए उस वक्त अगर आपके सीने के अंदर इश्क मुस्तफा हुजूर की गुलामी थी, तो फिर नतीजा क्या निकलेगा? जब हुजूर राजी हो जाएंगे तो मेरा खुदा राजी हो जाएगा। इसलिए मेरा पैगाम है इंशाअल्लाह ताला कि और कुछ नहीं तो ये तो दिल के अंदर सुकून है, खुशी है कि हमने पूरी दुनिया में ताजदारे खत्म नबूवत की सदाओं को बुलंद कर दिया, और हकीकी तौर पे बुलंद कर दिया। ना तो इसके अंदर कोई सियासत थी, ना कोई दुनियादारी थी, और ना कोई लालच था, फकत इश्क मुस्तफा था। इसलिए आप आए हैं, जहां कहीं से भी आए हैं, अपने दिलो दिमाग में याद रखना कि औलिया अल्लाह का बेअदब जो है उसकी मौत बड़ी बुरी होती है। अल्लाह वालों की बेअदबी करने वाला बड़ा होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें चाहिए होते हैं मालो दौलत, पैसों के चक्कर में, फेमस के चक्कर में अल्लाह वालों से टक्कर ले लेते हैं। इसलिए चंद दिन की रोशनी है, मैं जानता हूं, वो कहते हैं ना, उस हरन की उम्र बहुत कम हो जाती है। जो शेर जहां से पानी पीता है वहां बार बार चारा खाने के लिए जाती है। इसलिए समझ है लोगों को कि फिर क्या होता है। इसलिए आप याद रखें कि औलिया अल्लाह की बेअदबी जो है वो अच्छी बात नहीं है। बस हम मोहब्बत वाले लोग हैं, हम तो प्यार वाले लोग हैं, हम तो सुई और धागे वाले लोग हैं, लोगों को जोड़ने वाले हैं, हम तो तोड़ने वाले नहीं हैं। हम तो टूटे हुए दिल, बिखरे हुए दिल, गिरते हुए आंसू, परेशान हाल लोग हमारे पास आते हैं,
हम नामे खुदा और नामे मुस्तफा लेकर उन्हें भूख मारते हैं, खुदा उन्हें शफा अता फरमाता है। कितना 1600 किलोमीटर का सफर करके कराची से, खैबर से, कश्मीर से और दुनिया भर से लोग आते हैं, टूटे हुए दिल, आंसू लेकर आते हैं। और यहाँ आंसू दिए नहीं जाते, आंसू लिए जाते हैं। याद रख लीजिए टूटे हुए दिलों का, क्योंकि जब दिल टूटता है, टूटा हुआ दिल एक ऐसा है कि मेरा रब फरमाता है कि मैं कुरार जमीनों आसमां में कहीं नहीं समाता, लेकिन मैं मोमन के वस्ते कल्ब में समा जाता हूँ। और उस सीने के अंदर जो टूटा हुआ दिल है, जो बिखरा हुआ है, अब व्हील चेयर स्ट्रेचर में लोगों को देखें, कितने मायूस बैठे हुए हैं, आंखों के अंदर आंसू हैं, दर्द की एक गम का एक तूफान अंदर उठा हुआ है। किसी की फालिज की वजह से जबान है बंद है, किसी जिन्नात जादू की वजह से किसी को माजूर हुआ है, किसी को मुख्तलिफ तकलीफों में, दर्दों में मुब्तला है। ये सारे लोग टूटे हुए दिल हैं। खुदा ना कोशिश किया करें टूटे हुए दिलों को तोड़ने से, मेरा खुदा नाराज हो जाता है। वो बड़ा मेहरबान है, बड़ा प्यार करने वाला है, बड़ा राजी है हमसे, वो बड़ी मोहब्बत करता है। उसे कायनात में सबसे अच्छा, अगर सबसे आला बनाया तो वो इंसान को बनाया है। और सबसे बेहतरीन उम्मत ताजदार मदीना की उम्मत है। और सबसे अच्छे लोग वो हैं जो हुजूर के गुलाम हैं और ताजदार खत्म नबूवत पे यकीन रखते हैं। अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके से करम और मेहरबानी फरमाए, और जितने बीमार हैं सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए। अल्लाह ताला जितने भी लोग सूफी सफा हजरत क़िबला आलम पीर मुसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार में आए हैं, सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए। इसलिए ये पैगाम इसलिए मैं आपको दिए जा रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला, आप जानते हैं ना, वो मोहब्बतों का सिलसिला, वो चाहतों का सिलसिला, वो वफाओं का सिलसिला। और याद रख लीजिए वो वफाओं का सिलसिला और शफा उसी को मिलती है जो वफा करता है। इस बार इंशाअल्लाह ताला सूफी सफा हजरत क़िबला आलम पीर मुसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की सालाना खत्म पाक जो है वो 17 सितंबर दिन 11 बजे, भूलना नहीं, आपने जरूर तशरीफ लाना है। और फिर नूर और बबरकत घड़ियों में आपको दम होगा, आपका रब करम फरमाएगा, आपके लिए दुआएं होंगी और रब आपकी मुश्किलों को आसान फरमा देगा इंशाअल्लाह ताला। आप जरूर आए। जो लोग जुमेरात को आते हैं या जुमेरात को आते हैं उनको हुक्म है कि वो अगला इतवार जो है 17 तारीख को आए, क्योंकि 16 तारीख को कल से आस्थाने से नहीं मौजूद होंगे। जो 16 की शब को आएंगे इंशाअल्लाह ताला यहाँ ही आ जाए, यहाँ रहने बैठने का, खाने पीने का, लंगर का इत्माम होगा, क्योंकि अली सुबह काफी रश होगी। आप दिन 11 बजे खुसूसी दुआ होगी, ताकि उस खुसूसी दम और दुआ में आप सभी लोग जो हैं वो पहुंच सकें। बस दम से कबल एक बड़ी खूबसूरत बात, ये मुजफ्फर इकबाल जो है वो तीर कोट, इनके बच्ची को मैदे की तकलीफ थी और ये आज तीसरे दम के लिए आए हैं। बस रुक जी, ये सवाल जो आपकी समातों की नजर मैं कह रहा हूं, इनकी पूरी फैमिली मौजूद है, जरा ऊपर आ जाइए, ये पूरी फैमिली मौजूद है, तीसरे दम के लिए आए हैं। और मैं आपको एक तस्वरात की बात करता हूं, एक बड़ी खूबसूरत बात करता हूं। तीसरे दम के लिए आए हैं और जो ही ये सूफिये बसफा हजरत क़िबला आलम पीर मुसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज पे आए हैं, आओ तुम्हें मैं बताता हूं जादू निकलता कैसे है। बस आंखें बंद कर लो, नहीं निकलता। आंखें बंद करने से अंधेरा नजर आता है, आंखें खोलने से उजाला नजर आता है। इसलिए ये अपने दिलो दिमाग के अंदर से खाम ख्याल निकालें कि आंखें बंद करें, जादू को जिन निकाल लेगा, जादू कोई ऐसे निकल जाएगा, तेरा असर ऐसे टूट जाएगा। ये इनकी बच्ची इनके साथ है, ये बहुत शदीद बीमार थी और ये जो ही आज सूफी बसफा हजरत क़िबला आलम पीर मुसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज में पहुंची तो इससे क्या हुई, उल्टी हुई। उल्टी के अंदर से ये 3 तावीज इसके मुंह के अंदर से निकले अभी और इसी वक्त। अभी दम तो नहीं हुआ ना, दम तो नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। ये इसके वालिद मौजूद हैं, साथ में वालदा मौजूद हैं। ये तावीज थे जो इसके मुंह से निकले हैं। अब मुझे ये बता दीजिए, अब सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये वो जगह है
मरीज नहीं बोलता, मर्ज बोलती है मैं ये मर्ज हूं, मुझे रब अब मुझ पर करम हो गया। ये वो जगह है, इसलिए कोशिश करें ऐसे लोगों के पास जिनके पास आप चले जाते हैं, पूरा दिन 3-4 दिन अपना वक्त जाया करते हैं, वक्त को जाया न कीजिए। वही वक्त अपने वालिदैन की खिदमत में कर गुजार लें, वही वक्त अपने रिश्तेदारों, तल्लकदारों, नमाज, रोजे और किसी अच्छे काम में गुजार लें। अब देखें ये 3 इतनी तकलीफ में थी कि डॉक्टरों से सारे इलाज कराया लेकिन नहीं हो सका, लेकिन यहां दाखिल हुई तो जादू था तो उसी जगह निकल गया। ये हकीकत होती है। वो कहते हैं ना हकीकत कभी छुप नहीं सकती, ये याद रख लीजिए। हकीकत जो है ना वो कभी छुप नहीं सकती। ये तावीज इसके मुंह से निकले हैं, इसीलिए जिसका जादू होता है, जिसका जिन होता है, जिसके साथ कोई मर्ज होती है, किसी को तकलीफ होती है, वो जो सूफी मुसफ़ा हजरत किबले आलम पीर मुसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज में आता है तो खुदा के करम से निकल जाती है। तुम्हें क्या खबर है, तुम्हारी तो औकात ही नहीं, तुम्हारी तो समझ ही नहीं कि अल्लाह वालों से रब कितनी मोहब्बत करता है, कितना प्यार करता है। तुझे क्या समझ है, तुझे क्या तकलीफ है? तू फकत एक इस तरह कर कागज का टुकड़ा निकाल के दिखा दे। इस बच्ची से पूछें, इसके वालिद से पूछें जिनकी आंखों के अंदर आंसू हैं, जिन्होंने डॉक्टरों ने इलाज किया कि ये बच्ची का इलाज कोई नहीं है, इसको ले जाएं, और ये यहाँ लाए तो अल्लाह ने ताजदार मदीना के सदके से जो मर्ज थी उसे निकाल दिया। इसे जितने लोग आप खड़े हैं, जब आपको दम हो, आपने बिल्कुल कोई आंखें नहीं बंद करे हो, आंखें बंद करोगे तो अंधेरा नजर आएगा। वो जरा उजाले की तरफ जाओ, यार क्या कर रहे हो, रोशनियां देखो, चमकते हुए देखो। आप सर पे हाथ रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दम होता क्या है और शफा होती क्या है। ये मेरा पैगाम इसलिए मैं दे रहा हूं। काश लोग अल्लाह वालों को कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, भला इसे किस कमरे में ले गया, कहां क्या किया, कुछ भी नहीं, बस यहां आई, अल्लाह ने इस पे करम और मेहरबानी फरमा दी। इसलिए जिन हुदूद में, क्योंकि कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां खुदा का जिक्र होता है, अल्लाह का जिक्र होता है, और अल्लाह का जहां जिक्र होता है वो जगह बाबरकत होती है। इसलिए आप यहां जितना देर भी बैठते हैं, ये बैठना आपके लिए तकलीफ दे या इंतजार नहीं है, बल्कि हर लम्हा व लम्हा शफा ही शफा होती है। ये अपने दिलो दिमाग में रख लीजिए। बात वो सुनाता है, आप चाहे 10 दिन यहां रहें, हमारा यहां कोई बिजनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है कि आपके यहां रहने से हमारा कोई बिजनेस होगा। एक बिजनेस है, एक कारोबार बहुत अच्छा होगा। आपकी जितने लोग अब सूफी मुसफ़ा हजरत किबले आलम पीर मुसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज पे आए हैं, आप मेहमान हैं, और मेहमानों की कदर क्या है। मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था, बारगाह रब इज्जत में पेश होते हैं मूसा अलैहिस्सलाम और अर्ज गुजार करते हैं, है मेरे रब कब सबसे ज्यादा तो खुश होता है? तो रब फरमाता है कि जब मैं बारिश बरसाता हूँ तो मैं बहुत खुश होता हूँ, अपनी रहमत बरसा रहा होता हूँ। फिर कहा इससे ज्यादा कब खुश होते हैं? तो फरमाया जब मैं किसी के घर में बेटी अता फरमाता हूँ तो मैं खुश होता हूँ। मैं कहा फिर सबसे ज्यादा रब तू अपने बंदू में कब मेहरबान होता है? तो रब फरमाने लगा जब किसी के घर में मैं मेहमान भेजता हूँ, वो मेहमान नवाजी करता है, उस वक्त मैं उस बंदे पे बहुत खुश होता हूँ। आप सारे मरीज नहीं है, बीमार नहीं है, बल्कि सूफी मुसफ़ा हजरत किबले आलम पीर मुसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मेहमान हैं। अपने दिल को, कई रातें गुजर जाएंगी जिंदगी की, क्या होगा? कुछ रात अल्लाह वालों की दहलीज में गुजर गई, वो रात बड़ी करम और मेहरबानी की हो जाएगी। इंशाल्लाह दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। 3 दम होंगे, सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके साथ जो मरीज हैं वो सामने हाल में तशरीफ रखते हैं, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रखेंगे। दूसरा दम होगा, और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है उसे सामने करेंगे। इंशाल्लाह ताला तीसरा भी खास दम हो जाएगा। इस यकीन, इस अकीदे के साथ अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए कि शफा मन जाने वाला है।
अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए। अब दूसरे दम के लिए व्हील चेयर के मरीज, ज्यादा बीमार, ज्यादा तकलीफ है, उनके करीब के रुफका उनके सर पे हाथ रखें। आपको जहां दर्द हो तकलीफ है वहां एक हाथ रख लीजिए। कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे भी हाथ रखें ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए। हाथ रख लीजिए। अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम के लिए सिलाई है, पानी है, तस्वीर है, बगैर खोले उसे ऊपर कीजिए। बंद करके ऊपर खोलें, कोई चीज खोल के नहीं, ऊपर कीजिए। जो चीज दम की नहीं सिलाई है, किसी मरीज को फोन के जरिए दम करना चाहते हैं, फोन नंबर में ला लीजिए। कोई भी चीज दम की नहीं सिलाई है उसे सामने कीजिए।
3 दम हो चुके हैं। जिस तरह इज्तिमाई तौर पे दम दुआ का सिलसिला होता है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबार अलिया बुलावड़ा शरीफ का बस सिलसिला हुजूर गौस से बाद बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस अपना दायां हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबार अलिया बुलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौस से बाग से है। ये ताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे वहीं आ गए मदद को। जब जहां मैंने पुकारा सरकार गौस आजम नजरे करम खुदारा, नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज धराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहद में भी उजाले होंगे। जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जिनके कदमों की दोबन से हयावे हयात ऐसे जाने मसीहा पे लाखों सलाम की मोहम्मद से वफातू ने तो हम तेरे हैं। ये जहां क्या चीज है, लोहो कलम तेरे हैं। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत। दोस्तों से गुजारिश है, क्योंकि अगला चांद रबीउल अव्वल शरीफ का है, हुजूर की आमद है, तो आमद पे खुशियां करें। वो कहते हैं आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। मोबाइल निकालें, रोशनियां करें, क्योंकि नूर लेकर मेरे नबी आए हैं। क्योंकि अगला चांद रबीउल अव्वल शरीफ का है और इसी की इस्तकबालिया में बादशाह सरकार की तरफ से भी जितने भी लोग हैं उनको रबीउल अव्वल शरीफ का इंशाअल्लाह ताला इस मौका पे खुसूसी खिताब और खुसूसी दम और दवा इंशाअल्लाह ताला होगी। तमाम लोग जितने भी भाई सड़क पे खड़े हैं, नीचे खड़े, अपने मोबाइल निकालें और दाएं हाथ में मोबाइल को लें, उसके लाइट ऑन करके यानी मोबाइलों की लाइटें जलाकर ये रोशनियां करके चरागा करके अपने नबी पे सलाम पेश करें। सड़क वाले भी जितने मेरे भाई हैं जो छत पे हैं सारे निकालें, क्योंकि हजारों का इज्तिमा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर के गुलामों का, हुजूर के आशिकों का, खत्म नबूवत के सिपाहियों का इज्तिमा है। जितना हो सकता उतनी चरागा करें, हर बंदा अपना मोबाइल निकाले। हुजूर की आमद की खुशी में कोई भी मोबाइल जेब में नहीं होना चाहिए, बल्कि दाएं हाथ में होना चाहिए। हुजूर नूर लेकर आए हैं और कब्र में भी हुजूर ही की वजह से नूर होगा। अब सारे दोस्त मिलकर हुजूर की बारगाह में सलाम अकीदत पेश करें। पढ़िए मुस्तफा जाने रहमा पहला तो सलाम शमाए बस में हिदायत पहला लाम शमाए बस में। दाया हाथ बुलंद करके लहरा के कहे शमाए बस में हिदायत पहला तो सलाम हम से पड़े वो मदीने सुने, हम यहाँ से पढ़े वो मदीने सुने। उनकी आना समाअत पहला को सलाम शमाए बस में हिदायत पहला को सलाम। और तूने खत्मी नबूवत पहरा दिया, तूने खत्मी नबूवत पहरा
दिया हक खती तेरी जलवत पहला को सलाम निशमाए बस में हिदायत पहला को सलाम या इलाही सदकाए आले रसूल। और ये हाथों को लड़ा के कहे ये सलाम तेजी के साथ जितने लड़ा सकते हैं ये सलाम आज जाना दुआ रवे काबा से अल्लाह बीमारों को शफा दे दे, परेशान हालों की परेशानी दूर फरमा दे। ए अल्लाह जो मुराद लेके आए अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके से मुराद को पूरा फरमा दे। ए अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा दे। ए अल्लाह जितने भी हुजूर के गुलाम कहीं भी बसते हैं अल्लाह ताला हुजूर के वसीले से उन पे अपना खास करम और मेहरबानी फरमा दे। ए अल्लाह जितने बीमार हैं माजूर हैं किसी के आसरे में ए अल्लाह उनकी माजूरी हटा के अपना आशीर्वाद दे दे। ए अल्लाह हम पे राजी हो जा। ए अल्लाह जिनके पास रिज़्क नहीं है उन्हें रिज़्क हलाल नसीब फरमा, जिनके पास औलाद नहीं है उन्हें नेक और साले औलाद अता फरमा। ए अल्लाह हमारे सीनों के अंदर दुनिया का इश्क निकाल कर अपने हबीब का इश्क डाल दे। ए अल्लाह सूफी अबू सफा हजरत किबला आलम पीर मुसंजब अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से जितने भी बीमार हैं सबको शिफाए कुल्ली नसीब अता फरमा दे। अभी जो हाजत है वो दिल में रखे मेरे आमीन के साथ आमीन कहें, जरूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन।